आ गया बीच में फिर मेरा, तो इस तरह से था। तो कल जो कराया था वसुंधरा बेटा, आपने देख ली? अंकित जी आपने देख ली थी वीडियो कल की? हाँ कल आपने अटेंड कराई था। उसमें कोई क्वेश्चंस है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। आज हमें क्या करना था? ऐड एक्सटेंशंस करने थे और हेलो, हाँ जी, एक तो हमें ऐड एक्सटेंशंस करने थे और देखेंगे फिर है। तो मैं हम्म। तो अब दोबारा चलते हैं और ऐड एक्सटेंशन पे आगे चलते हैं। ऐड एक्सटेंशंस होते हैं क्या करण, ये बताओ मुझे। हम्म। हाँ जी नीलम, कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल की वीडियो देख ली थी ना? तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐड एक्सटेंशंस होते क्या है, क्या रोल होता है इनका? कल हमने किए थे साइट लिंक एक्सटेंशंस। क्या होते हैं साइट लिंक एक्सटेंशंस, मुझे बताइए जरा। हम्म। कल हमने साइट लिंक एक्सटेंशंस बताए थे, एक बार मुझे ब्रीफ कर दो कि साइट लिंक एक्सटेंशंस क्या होते हैं, तभी फिर मैं जो है आपको आगे बताऊंगा। हम्म हम्म। ओ भाई साहब, क्या कह रही है वसुंधरा, तुझे पता भी है बेटा? साइट लिंक एक्सटेंशंस की बात की है मैंने गूगल एड्स के अंदर। डू फॉलो नो फॉलो कहाँ से आ गए बेटा? हम्म। हाँ जी अंकित जी आप बताइए। हम्म 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 ठीक बात है। तो देखिए कि बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप लोगों को अभी शायद समझ में नहीं आया होगा। वसुंधरा आपको समझ में आया बेटा या नहीं आया? नहीं समझ में आया। चलिए देखिए एक बार, जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, ऐसे लिख देता हूँ। मेरा कीवर्ड है। अभी यहाँ पे देखो मैंने लिखा वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी। तो अभी यहाँ पे ऐड तो नहीं चल रहे, लेकिन शायद नीचे चल रहे होंगे, देखते हैं। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशंस चल नहीं रहे हैं। हम्म, 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 हम्म। कुछ और लिखते हैं हम। हम लिखते हैं गुड़गांव पैकर एंड मूवर। यहाँ पे काफी ऐड चलती है देखिए। तो मैंने लिखा पैकर एंड मूवर, ठीक है। तो जब मैंने पैकर एंड मूवर लिखा तो पैकर मूवर्स आने चाहिए, है ना? लेकिन इसमें भी किसी में साइट लिंक एक्सटेंशंस नहीं लगे हुए। हम्म। ये देखो नीचे मैंने लिखा था पैकर्स एंड मूवर्स, तो ये तो मेरी ऐड है। दिख रही है आपको वसुंधरा? तो मैंने पैकर्स मूवर लिखा, तो ये तो ऐड है। लेकिन ऐड के साथ जब मैं अपने वेबसाइट के अदर पेजेस पर लेके जाऊं, दूसरे पेजेस पर भी विजिटर को लेकर के जाऊं, तो उसे बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। तो बैड में ऐड का, जैसे हमें बेसिक सर्च ऐड पता है कि ये यूआरएल है, ये हेडलाइन है, ये डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आप नीचे देखो तो कॉन्टैक्ट अस का पेज भी दिया हुआ है,
आवर सर्विसेज भी दी हुई है, गेट ए फ्री क्वेरी भी दिया हुआ है और अबाउट अस भी दिया हुआ है। ये क्या है? ये है साइट लिंक एक्सटेंशंस। ये नीचे वाले वेबसाइट के अदर पेजेस जो मैं अपने वेबसाइट के साथ दिखा रहा हूं उसको बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। अब ये बताइए, ये बात समझ में आई या नहीं आई? हम्म। पक्का? करण बेटा आ गया समझ में? हेलो करण। तो अभी हम चलते हैं गूगल एड्स पे और आज हम कुछ और एड एक्सटेंशंस को देखेंगे। ठीक है, कल हमने साइट लिंक एक्सटेंशन किया था, टाइम कम था तो हम उस तरह से ज़्यादा नहीं कर पाए। तो आज जो है वो करेंगे। ये काफ़ी सारे हैं तो इनको मैं हटा देता हूँ। तो हम चलते हैं सर्च कैंपेन पे और सर्च कैंपेन पे जाने के बाद मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा ये सारा प्रोसेस क्योंकि हमारा फोकस वहाँ पर रहेगा। इसको हम क्लिक्स पे कर देते हैं और आगे चलते हैं सर्च पर। कीवर्ड्स आपने कर लिए तो ऐड एक्सटेंशन पे आ जाएंगे। ये हमारी ऐड है बाय डिफॉल्ट जो बनी गई है इमेजेस वगैरह करने के बाद। तो कल हमने किए थे साइट लिंक एक्सटेंशंस। ठीक है, और आज हम करेंगे दूसरी तरह के एक्सटेंशंस को। तो दूसरे तरह के कौन कौन से एक्सटेंशंस हैं तो हम देखते हैं। तो दूसरे एक्सटेंशंस में है हमारे पास जैसे मोर एसेट टाइप में हम जाएंगे। एक है हमारे पास कॉल एक्सटेंशन, प्रमोशन का भी हम कर सकते हैं लेकिन प्राइस अगर हम देना तो प्राइस दे सकते हैं ऐड के साथ हम अपना। तो कॉल एक्सटेंशन पे हम चलते हैं। तो कॉल एक्सटेंशन कैसे है कि कॉल पे हम जाएंगे प्लस पे और हम अपना मोबाइल नंबर जो है वो लगा देंगे। तो उसके पहले आपको क्या है, मोबाइल नंबर इधर लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, मान लो ये मेरा मोबाइल नंबर है या
ये वाला है जैसे, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कोई बात नहीं। तो बताते क्यों नहीं हो यार, मैं बोले जा रहा हूँ सारा ऐड बना है। अच्छा, अभी हट गई थी। हाँ तो भाई कॉल एक्सटेंशन पे देखिए, यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन है, तो कॉल एक्सटेंशन पे जाएंगे और कॉल एक्सटेंशन पे जा करके हम यहाँ पर अपना नंबर लगा देंगे। इस तरह से मैंने लगाया था इधर, और यहाँ पर अपना जो नंबर है वो सिलेक्ट कर ली, क्योंकि मैं तो कैंपेन बनाता रहता हूँ तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ से जा करके अपना सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारा कॉल एक्सटेंशन लग जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। तो स्ट्रक्चर्ड स्निपेट क्या होता है बताइए। हम्म देखिए, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट क्या होता है कि आप उसकी कुछ चीजें जो है ना, आप उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे ब्रांड्स है, इको फ्रेंडली है, मटेरियल टाइमली डिलीवरी है, जस्ट इन टाइम है, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है कि आप हमारे जो उसके फीचर्स हैं कि कैसे आप कर सकते हैं, जैसे बाय वन गेट वन है या कोई भी और कोई भी चीज जो उसकी यूनिकनेस है वो आप बताते हैं। जैसे हमने लिखा रखा हुआ लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, वन टू वन ट्रेनिंग, रेगुलर वीकेंड बैचेस। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है, कैसे बनाते हैं, तो आप 4 लिख सकते हैं बेसिकली। अभी 3 है, एक और भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा, अपने मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में ही हम कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि भाई वन टू वन क्लास, और ये 25 कैरेक्टर्स तक हम लिख सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल। और हम क्या लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइव ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो हमने ये सारी चीजें लिख दी। तो और भी हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो 4 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया कि भाई हम्म क्या कह रहे हो बेटा। हाँ, फ्री डेमो क्लास ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, क्रिएट। तो अपने जो है ये इंग्लिश हेडर है हमारा, तो इंग्लिश ही रहने दो भाई इसे। तो सिलेक्ट हेडर टाइप कहाँ पे किस बिजनेस में आता है आपका, तो डेस्टिनेशन, फीचर्ड, इंकरेज टाइप, स्टाइल्स, सर्विस कैटलॉग, इनमें जो आपको लगता है उसमें रखेगा, कोर्सेज में रख देते हैं। ठीक है, और हमने से क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो ये बन गया, उसके बाद इसे सेव करना है। तो ये हमने लगा दिया, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। मतलब फीचर्स को, स्निपेट होते हैं फीचर्स, तो उसको स्ट्रक्चर्ड करके हमने लिखा कि भाई ये है। इसी तरीके से इसमें जो है, आप ऊपर जाएंगे तो इसमें और भी है, एसेट टाइप प्रमोशन का है, कि प्रमोशन आप लगा सकते हो। कि मदर्स डे का है, न्यू ईयर का है, कोई जैसे आपको लग रहा है कि भाई नेशनल डे पे है, न्यू ईयर पे है, कोई प्रमोशन आपने पैकेज चलाया हुआ है। ये आप टू लिख दिया यहाँ पर, रुपीज का साइन नहीं आ रहा, ये अच्छा करेंसी की वजह से हो रहा है। जहाँ पे यूआरएल आपका आ रहा है, देखिए न्यू ईयर अप टू 5 रुपीज ऑफ। बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले जो है 20 बच्चों के लिए हमने कर दिया डिस्काउंट, और यहाँ पर जो हमारा फाइनल यूआरएल होगा
वो हम लगा सकते हैं भाई, ये मेरा फाइनल यूआरएल और स्टैक डेट कब से कब तक है, तो हम यहाँ पे दे देंगे। सेव करेंगे तो मना करेगा, कहेगा नहीं नहीं भाई फाइनल यूआरएल तो देना पड़ेगा। फाइनल यूआरएल मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐसे बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रमोशन का हम जो है लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारा है आगे प्राइस का। अगर हम प्राइस अपना मेंशन करना चाहें उसमें ऐड के अंदर तो कैसे करेंगे, तो प्राइस ऐड करने का तरीका भी यही रहता है ऑलमोस्ट। ये आप लगाएं, यहाँ पर हमें जो है अपना उसी तरीके से अपना वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा आता है ना, कई बार आपने ऐड देखा होगा, उसके नीचे प्राइस भी लिखा होता है। जैसे मान लो अपना पैकेज बनाते हो कि भाई इतने से स्टार्ट हो रहा है, इतने से स्टार्ट हो रहा है, देखा है भाई आप लोगों ने। हम्म। तो एक दो आपको और भी डालने पड़ेंगे, खाली एक से नहीं बनेगी बात। ठीक है, कम से कम दो तीन डालने पड़ेंगे, तो वो आपने साथ में डालने हैं। ठीक है, इस तरह से रहेगी, इसकी जगह ना यहाँ पे एक और डालेगा, तो एटलीस्ट दो आपके साथ डालने पड़ेंगे आपको यहाँ। ठीक है, कर लोगे। हम्म, सिंगल नहीं डलेगा, कम से कम दो, एटलीस्ट थ्री चाहिए इसमें, दो नहीं भी नहीं, तीन चाहिए कम से कम। ठीक है, तीन आपको इस तरह से डालने पड़ेंगे तब जाके वो एक दो ऐसे ही। और किस चीज में तीन डालने पड़ते हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन भी आपको तीन डालने पड़ते हैं। ठीक है, और इसी तरह स्ट्रक्चर स्निपेट भी आपको कम से कम तीन डालने पड़ते हैं, तो ये मिनिमम होता है। तो इस तरह से आप ये सारे डाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको अंकित जी? हाँ, तो ये चीज आप जो है ध्यान रखेंगे कि भाई ये किस तरह से होगा। तो प्राइस हो गया, कॉल हो गया, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट हो गया, और आपका लीड फॉर्म। लीड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पहले कॉल आउट कर लेते हैं, फिर हम लीड फॉर्म करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है लीड फॉर्म।
कॉल आउट भी बेसिकली स्ट्रक्चर्ड स्निपेट की तरह ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपील करते हैं हम। ठीक है, जैसे 100% मान लो प्रीमियम्स पे हुए, जेन्युइन ऑथेंटिक पार्ट है, एनवायर फ्रेंडली है, तो अपील करने वाली जो चीज़ है वो हम बताते हैं। फ्री डिस्कशन है, एट बेस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 2-3 मैंने जैसे दे दिया, तो ये आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे वर्ड्स हमें कॉल आउट जो यूजर को एक्शन लेने के लिए हेल्प करें, तो कॉल आउट करें, वो है। समझ में आया? स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में और कॉल आउट में क्या डिफरेंस है बताइए? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है बताइए? इंटरव्यूअर पूछ सकता है ये बात। हम्म, बताइए। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में और कॉल आउट में क्या डिफरेंस है? हम्म, 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 हम्म। देखिए, इसमें बेसिकली डिफरेंस ये है कि जब हम स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में जाते हैं तो हम अपने फीचर्स बताते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, 1-to-1 क्लास दे रहे हैं, या डेमो क्लास दे रहे हैं, वो चीज़ें। लेकिन जब हम कहते हैं कुछ ऑफर्स वगैरह देते हैं या कोई ऐसी चीज़ें कहते हैं कि जिनसे वो जल्दी एक्शन ले, ठीक है ना? तो जैसे कॉन्टैक्ट अस सून, या आप जो है जल्दी जल्दी सी कोई ऐसी बातें कर रहे हैं, तो भाई वो जो है वो आ जाती है 100% असिस्टेंस, फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, तो जब वो कॉल टू एक्शन की तरफ जाने लगे, ऐसी बातें बोलें छोटे उसमें, तो उसे बोलेंगे कॉल आउट एक्सटेंशंस। बाकी काफी दोनों सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कई बार दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा क्लियर रखना चाहिए हमें माइंड में। अच्छा, तो इसमें जो है आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, लेकिन हम जो है कॉल आउट एक्सटेंशन में हम ऐसी चीजें डालते हैं जिससे जो यूजर है वो अपना जो है जल्दी से जल्दी अपना एक्शन ले सके। ठीक है, आप सारे लगाओगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि गूगल सारे के सारे दिखा देगा। ठीक है, ये तो गूगल की एल्गोरिथम डिसाइड करती है कि भाई आप कितने जो है एक्सटेंशन उसको दिखाना है, कहाँ पर क्या बन रहा है, इसलिए आपको तो सारे ही लगाने चाहिए। ठीक है, करण, बात समझ में आई करण या नहीं आई आपको? चलिए, तो अब हम बात करते हैं भाई, एक ये है हमारा क्या, ऐप के लिए तो ऐप होना चाहिए। लोकेशन में हम क्या करते हैं? लोकेशन एक्सटेंशन में अगर आपकी कोई लोकेशन है जो गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग पे जैसे आपकी है, तो वो आप अपने ऐड के साथ दिखा सकते हैं, प्रोफाइल लिस्टिंग के साथ। एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया? हम्म, कोई नहीं, ये वहां से भी हो जाता है, दूसरी जगह से भी हो जाता है, एसेट्स में जा करके भी। अभी यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ नहीं रहा है। चलिए, आगे हम करते हैं लीड फॉर्म वाला। लीड फॉर्म वाला इंपॉर्टेंट है। लीड फॉर्म वाले में क्या होता है, जैसे आपने फेसबुक ऐड के अंदर देखा होगा कि वहां पर लीड भर जाते हैं, फॉर्म आ जाता है, नाम नंबर वगैरह, अगर आपने फेसबुक ऐड चलाई है तो, जैसे अपना फेसबुक पे लीड जनरेशन का फॉर्म होता है, तो जैसे नीलम को पता होगा, वसुंधरा ने भी चलाई है, बाकी लोग हैं, तो वहां पर भी हम लीड फॉर्म बनवाते हैं। तो ऐसे ही लीड फॉर्म की हमें जो है हम यहाँ पर बनवाते हैं गूगल पे। तो जैसे यूट्यूब पे चलता है या किसी ऐड के साथ चलता है, तो ये जो लीड फॉर्म होता है ये ऑटोमेटिकली, जैसे मान लो मैं जीमेल से अपना लॉगिन करके और फिर कोई नेट सर्व कर रहा हूँ, तो मान लो मैंने उस ऐड पे क्लिक कर दिया,
तो जो इन्फॉर्मेशन मेरी गूगल के पास है वो इन्फॉर्मेशन वहां से वो फैच करके ऑटोमेटिकली फॉर्म को भर देता है, और फिर आप फॉर्म जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं और आगे जो है अपना फर्दर ऐड मतलब उससे फॉलो अप कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन के लिए बेसिकली है लीड फॉर्म बनाना, नाम भी इसलिए लीड फॉर्म रखा है। और बनाते कैसे हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टिंग पड़ता है, लेकिन काफी जब ये लीड फॉर्म भरने लग जाए तो आप समझिए कि कैंपेन सही टारगेटिंग पे जा रहा है एकदम। ठीक है, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो इसी को भरवाने पे फोकस करते हैं, बजाय कि कॉल लेने की बजाय वो कहते हैं लीड फॉर्म आना चाहिए। हालांकि काफी कॉस्टली पड़ता है उन्हें, लेकिन वो इसी के थ्रू जो है चलते हैं। ठीक है। कॉल से कस्टमर आता है, लेकिन लीड फॉर्म से ऐसा होता है कि कई बार आप कॉल इतने बिजी रहते हैं कि कॉल नहीं पिक कर पाते डे टू डे में। ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं और तभी किसी की कॉल आ गई, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, एंटरटेन नहीं कर पाएंगे अपने पोटेंशियल क्लाइंट को। लेकिन जब आपके पास लीड आती है तो आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी आप उन्हें आराम से बात कर सकते हो। दूसरा ये है कि कॉल वाला हो सकता है कि सिर्फ पता करना चाह रहा हो कि क्या है रेट वेट है, लेकिन जिस बंदे का नाम डिटेल वगैरह सब कुछ भरा है तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये भी एक रीजन होता है। तो लीड फॉर्म जो है काफी दोनों जगह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। ठीक। तो लीड फॉर्म इजी है वैसे बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। हम नया बनाते हैं, एकदम नया। तो जब हम लीड फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पर जो है वो क्या पूछता है, शुरू से बाय डिफॉल्ट हमें इस तरह का सेक्शन देता है। तो जस्ट मान लो मैं अपने लीड जनरेशन कोर्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए जो है ये बनाना चाहता हूँ, कैसे बनेगा? तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे लीड फॉर्म। बिजनेस का नाम देना पड़ेगा। देखिए, तो बाय डिफॉल्ट जो है नाम और ईमेल आईडी ही रहते हैं, तो इसमें आपको फोन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, प्री फील्ड के अंदर, प्री फील्ड का मतलब जो अपने आप भर लेगा। और यहाँ पर जाकर के आपको ये यूएस का है, इसका इंडिया करना पड़ेगा। और जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो लेंगे यहाँ से। और इंग्लिश में रहेगा। क्वेश्चन कोई कस्टम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि भाई किसी रिलेटेड जो भी है, जैसे आप मान लो अब वो आंसर करेगा कि भाई कब आप आ सकते हैं, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन सिटी, या उसने कहा गुड़गांव या फरीदाबाद। आप ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है।
प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लगाना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ऐड बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो जरूर ही आपने बनाना है। इमेज हम लगा सकते हैं जो इस पे नजर आएगी, हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। साइट का पेज जरूर देना है। ये वेब बुक्स की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है ये बेसिकली, हम ट्रेस करने के लिए लेते हैं। मोर वॉल्यूम और मोर क्वालिफाइड में क्या मतलब फर्क है बताइए, कौन बताएगा? क्या फर्क है नीलम, बताइए मोर वॉल्यूम और मोर क्वालिफाइड में। हम्म। तो कैसे पता चलेगा मोर वॉल्यूम और मोर क्वालिफाइड का? हम्म। क्योंकि वो एक बार रिव्यू स्क्रीन का ऑप्शन भी देता है, हमें क्या करता है, रिव्यू स्क्रीन का ऑप्शन भी देता है। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई ये इस तरह से है। फॉर्म भरते टाइम एक बार और रिव्यू स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम मोर क्वालिफाइड करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो हमारा फॉर्म तैयार है एकदम, और हम जो है इसे कहाँ पे कमी रह गई जरा देखें। कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। ठीक है भाई, बन जाएगा। हाँ जी अंकित जी, बना लेंगे लीड फॉर्म। ये काफी हेल्पफुल रहता है सीरियस लीड्स के अंदर, जब आपका आपका जो साइज है, टिकट साइज ज्यादा है, तो उसमें ये हेल्प करता है काफी। ठीक है, तो बाकी चीजें तो ऐप का तो है नहीं, और ये अभी अकाउंट लेवल से अपने आप ले लेगा लोकेशन। जिस अकाउंट से मैंने वो डाला है, क्या नाम है, लिस्टिंग डाली है, और वही गूगल ऐड अकाउंट है, तो उससे जो भी लिस्टिंग डली हुई है उनको वो पूछ लेगा। तो इस तरह से ये होता है, और हम बाद में भी ये चीज ऐड कर सकते हैं, और जिस चीज को हम चाहें उसको लाइव भी कर सकते हैं। ऐड एसेट्स के अंदर हमें जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर के हम कर लेंगे। तो आज हमने जो है सारे ऐड एक्सटेंशंस को किया है, कि ऐड एक्सटेंशंस कैसे होते हैं, क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। मुझे ये बताइए ऐड एक्सटेंशंस लगाए क्यों जाते हैं। सारी बातें छोड़ते हैं और ये बात पूछते हैं कि भाई ऐड एक्सटेंशंस क्यों लगाए जाते हैं, क्या फायदा होता है ऐड एक्सटेंशंस लगाने का। हम्म।
वो तो साइट लिंक एक्सटेंशन है। ऐड एक्सटेंशन तो कई तरह के हैं ना। कॉल एक्सटेंशन है, कॉल आउट एक्सटेंशन है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट है, लीड फॉर्म है, लोकेशन है, प्राइस है, प्रमोशन है। इतने सारे ऐड एक्सटेंशंस हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऐड एक्सटेंशंस हम क्यों लगाते हैं? जब हमारे पास बेसिक सर्च ऐड है बनाने के लिए, तो बेसिक सर्च ऐड के अलावा हम ऐड एक्सटेंशंस क्यों लगाते हैं, या हम इंफॉर्मेशन बेसिक सर्च ऐड के अंदर ही क्यों नहीं दे देते? हम्म। बताइए। अंकित जी आप बताइए क्यों बनाते हैं हम ऐड एक्सटेंशन? इतने मैंने आपको बताया कि लगाने हैं, क्यों लगाने हैं भाई ये? हम्म। 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 करंट क्यों लगाते हैं बेटा ऐड एक्सटेंशन हम? मैं पूछ रहा हूँ ऐड एक्सटेंशन क्यों लगाते हैं हम? नीलम क्यों लगाते हैं बेटा? सीधे एक बात में एक ऐसे आंसर दो जो एकदम सटीक जाए। बात आप लोग सही कह रहे हो, सब लोगों ने बताया। देखिए समझिए, मोटे तौर पर सीधे तौर पर बात यह है कि ऐड एक्सटेंशन का मतलब है कि आपका सीटीआर बढ़ेगा। सीटीआर का मतलब क्लिक थ्रू रेट, ज्यादा लोग आपकी ऐड पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो गूगल की स्टडी ये कहती है कि जब हम ऐड एक्सटेंशन लगाते हैं और जब हम नहीं लगाते हैं, तो ऐसा करने से करीब 15% का जो है हमारा ट्रैफिक बढ़ जाता है। समझे बात की नहीं? तो बेसिकली मोटे तौर पर अपनी ऐड पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक करने के लिए, सीटीआर को बढ़ाने के लिए जो है हम ऐड एक्सटेंशंस लगाते हैं। ये रीजन होता है। ठीक है। तो आज मैंने आपको सारे तरह के एक्सटेंशंस करा दिए हैं, और आप इन सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज। और कल फिर हम एक नया टॉपिक, अच्छा कल के लिए मैं पूछ रहा था कि कल क्या करना है भाई? कल बड़ी शादियां वादियां हैं, कल वो है, तो आप लोग भी शायद कहीं ना कहीं होंगे ही। तो टाइमिंग कुछ चेंज कर सकते हैं क्या कल हम? या कल की क्लास हम परसों कर सकते हैं? या तो कल मॉर्निंग में ले सकते हैं क्या आप लोग, या कल फिर मॉर्निंग में कितने बजे? या है बेटा? 10 बजे से पहले ले लो? क्योंकि कल मैं शायद इस टाइम रहूंगा, मतलब जाना पड़ेगा मुझे। फैमिली में ही फंक्शन है, तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो या तो अ, कल 8 से 9 हो सकती है क्या क्लास? मॉर्निंग में 8 से 9 ले सकते हो क्या? नहीं सभी लोग बता दीजिए ना, आप तो नहीं है। आप ले सकते हो अंकित जी? नीलम आपके लिए? चलो तो फिर परसों रख लेते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए पूछ रहा था ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? परसों सेम टाइम रहेगा फिर, ठीक है। चलिए। ठीक है। ओके जी। गुड नाइट जी, गुड नाइट। गुड नाइट।